नामजप की साधना कब और कैसे करनी चाहिए? राम नाम का जप कैसे होना चाहिए? नाम जपने का सर्वोच्च समय कब है जब जीव को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है? इन सभी प्रश्नों का समाधान परम पूज्य भक्तराज श्री यादव जी महाराज की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये प्रवचन का अंश संत वाणी के अंक से लिया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त राज यादव जी कहते हैं, जवानी में मौज करना और बुढ़ापा आने पर माला लेकर भगवान को भजना आम खाकर गुठली का दान करने जैसा है भैया। अतः जवानी से ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। वे कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वास्तव में अभिलाषा तो करते हो आनंद की प्राप्ति की, और इंतजार करते हो कि जब दुख मिलेगा, जब शरीर में व्याधि होगी, जब शरीर में शक्ति नहीं होगी, जब शरीर निस्तेज हो जाएगा, जब शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, जब कुछ और करना शेष ना रहेगा, तब आप और मैं बुढ़ापा आने पर राम 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 भजेंगे। अरे ये कैसे सुख दे सकता है? जिस अवस्था में स्वयं सुख ना हो वह सुखी बनाने वाली कैसे होगी? निर्माण उसी समय हो सकता है जब शरीर में जोश हो, और जवानी में, यौवन में भजन करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। यादव जी कहते हैं, धनी मनुष्य के आमने सामने बैठने से साधु पुरुषों के आगे बैठना अधिक अच्छा है। संसार में लाभ जानकर आप और मैं धनी व्यक्ति के आगे पीछे घूमते हैं। महाराज कहते हैं, अरे वास्तविक लाभ चाहते हो, जीवन को बदलना चाहते हो, जीवन बनाना चाहते हो, तो भक्तों का सा व्यवहार करना आरंभ करो। भगवान के स्मरण कीर्तन को अपनी आजीविका मान लो। जब राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि ताली बजा बजा कर गाने लग जाओगे तो राम जी की कृपा प्राप्त होगी। यादव जी कहते हैं, यह कृपा आपको सब कुछ संभव कर देगी। बबूल के पेड़ के नीचे बैठने से कांटा ही लगेगा, वैसे ही दुष्ट जनों की संगति से दुख मिलेगा, और संतों के संग बैठोगे तो जीवन को बनाने वाली बात मिल जाएगी। नाम की महिमा सुनने को मिल जाएगी, काम की बात मिल जाएगी। इसलिए बैठो सुनो, जब कहीं हो तो संतों का सानिध्य पाने की अभिलाषा रखो। महाराज कहते हैं, जिस प्रकार सर्प में एक जहरीले दंशन से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार एक पाप करने मात्र से नरक रूपी जो सर्प है उसका दंश भोगना पड़ता है। प्रयास करो कि मुख से राम 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 जपते हुए प्रत्येक काम करो। जब नाम जपते हुए काम करोगे तो अनुचित से स्वतः बचे रहोगे और नरक जाने के भय से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज कहते हैं, जैसे टूटे हुए नगारे की आवाज अच्छी नहीं लगती, वैसे ही अनीतिमान गुरु का बोध भक्त पर असर नहीं करता। आपको और मुझे सच्चा गुरु मिल जाए, यह सबसे बड़ी कल्याण की बाध्यता है, किंतु इसकी फिक्र छोड़कर वह कहते हैं, आपको और मुझे केवल राम नाम की रटना लगानी चाहिए। गुरु प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, नाम की पुकार सच्ची होने पर। फल वाली डाल जैसे झुकी रहती है, वैसे गुणवान पुरुष विनम्र रहता है। जब नाम जपना आरंभ करोगे तो नाम के प्रभाव से जीवन में विनम्रता स्वतः आने लगेगी। नाम जपोगे तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बाध्यता नहीं रहेगी। नाम की शक्ति आप में सब कुछ उत्पन्न कर देगी। जिसके हृदय में प्रभु का वास है वहाँ अहम भाव नहीं, और जहाँ अहम नहीं वहाँ प्रभु का निवास है। जिन विश्व रूप भगवान की कृपा से तुम्हें धन प्राप्त है, उन्हीं की सेवा में खर्च करोगे तो धन की भी शोभा है और तुम्हारी बुद्धि की भी शोभा है। जैसे इत्र की शीशी खोलने से सदा सुगंध आती है,
वैसे ही सद्गुरु के मुख से सदा उपदेश सुनने पर जीवन में खुशबू निकलती है, जीवन सुगंध युक्त हो जाता है। इसी प्रकार इस कलिकाल का केवल एक ही उपदेश है कि राम राम जपो, और जब जब जिह्वा से राम 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 निकला, ये इत्र जीवन में सुगंध ही सुगंध को भर देगा। जो आदमी दूसरे को कुएं से बाहर निकालना चाहे, पहले अपने पैर मजबूत करना पड़ते हैं। इसी प्रकार जिसको स्वयं को कुछ पाना है, राम नाम में प्रीति करनी है, तो पहले हृदय में दृढ़ विश्वास करना होगा कि नाम को जपने से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे नाव चारों ओर पानी से घिरी रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार गृहस्थ में रहकर भी यदि वाणी से नाम जपना आरंभ कर दिया जाए, नाम की रटना लगा दी जाए, तो वासना रूपी जल इस शरीर रूपी नाव के भीतर नहीं जाएगा, और नाव के भीतर न जाने से डूबने की संभावना सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। महाराज कहते हैं, मनुष्य को अपने घर पर स्नेह होता है, परंतु पैसों वाली तिजोरी पर सबसे अधिक स्नेह है। उसी प्रकार भगवान को सारा संसार प्यारा है, लेकिन जो भजन करता है, जो सेवा करता है, जो दूसरों को अपने से अधिक जानता है, प्रभु से अधिक प्रेम करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के सामने आने जाने पर अपनी छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार भगवान के सम्मुख जाने पर अज्ञान और नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। इसलिए नाम रटो भाई, नाम। शक्ति से उपरांत पैसे खर्च करके तीर्थ यात्रा करने की अपेक्षा तो घर बैठे बैठे मन शुद्ध हो जाए, इसलिए राम 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 जपो। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुख से राम 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 निरंतर जपता है, सारे तीर्थ उसके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। भला करने वाला भला तो प्राय करता है, पर बुरा करने वाला भला करने लग जाए, असल में भगवान उसे अपना भक्त जान लेते हैं। तो यदि आज तक पाप हुए तो कोई बात नहीं, महाराज कहते हैं, अब बात सुनकर, बात मानकर, विश्वास करके नाम जपना आरंभ कर दोगे तो सब पाप दूर हो जाएंगे और पुण्य राशि भगवान आपको और मुझे अपना लेंगे। वे कहते हैं, ईश्वर मनुष्य के लिए अवतार लेता है, परंतु मनुष्य अपने को ईश्वर के अर्पण नहीं करता। आप और मैं यदि भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का जानकर, वे कहते हैं, नाम रटना आरंभ कर दें तो सब काम सुलभ हो जाएगा। जैसे सब नदियां समुद्र में जाती है, वैसे सब धर्म केवल प्रभु की ही और प्रवाहित होते हैं। और कलयुग का धर्म रटना है, रचना से राम 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 जपना है। सब साधनों का सार इसी में है। सारी नदियां जैसे समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार इस कलिकाल में सारे साधनों का सार नाम रूपी समुद्र में है। इसको जिह्वा से छू लेने मात्र से वे दया सिंधु आपको और मुझे प्राप्त हो जाएंगे। संसार तो मुसाफिर खाना है, असली घर प्रभु का धाम है, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नाम जपने से सहज में मिल जाता है। जिसे घर में चोर न घुसने देना हो, उसे दीपक जलता रखना पड़ता है। वैसे ही पापों से बचने के लिए प्रभु के सुमिरन रूप, स्मरण रूप, चिंतन रूप दीपक का सदैव हृदय में जलना अत्यंत आवश्यक है। अंधे के हाथ में जैसे रोशनी दूसरों के लिए है, वैसे ही आज आप और मैं यदि नाम जपेंगे तो दूसरों के साथ साथ अपना भी भला कर लेंगे। कसाई के घर पुष्ट बकरा आखिर में मारा ही जाता है। उसी प्रकार जो विषय वासनाओं से पुष्ट होता रहता है, जिसे देखकर लगता है कि ये पाप करते हुए भी सुख पा रहा है, वह अपने विनाश को ही आमंत्रित कर रहा है। एक ना एक दिन उसको नष्ट होना ही है। इसलिए अपने अंत को नजदीक जानकर अपने विनाश को दूर करने वाली नाम औषधि का सेवन प्रत्येक को करना चाहिए। यादव जी महाराज कहते हैं, आप और मैं वासनाओं से पुष्ट होने की बजाय यदि राम 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 की रटना लगाकर पुष्ट होने का प्रयास करें तो आपके और मेरे समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। और यही समय जो नाम की रटना में आपने और मुझे लगाया, वह जीवन को सार्थक कर देगा। जय श्री हरि।